नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर रिट वालों के लिए, पटवार वालों के लिए, एसआई वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर फिर से एक कॉन्सेप्ट आ चुका है, यानी कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो राजस्थान एवं भारत के प्रमुख उद्योग, जिसमें रिट में दोस्तों यहाँ पर 100% 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको 2 प्रश्न सही करने हैं, अगर 2 प्रश्न यहां से निकालने हैं दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में आपकी में बिल्कुल राइट करने हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करना होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर 130 प्रश्न है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, आरवीएससी की बुकों से आधारित क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर सभी यहाँ पर जितने भी आरवीएससी की बुक है दोस्तों यहाँ पर कक्षा 6 से लेके 12वीं तक के जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बने थे दोस्तों यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं। दोस्तों यहाँ पर इसमें आपको इंडियन जीके मिलेगा उद्योग और राजस्थान जीके के उद्योग मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाइएगा दोस्तों यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कवर करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर पिछली एग्जाम में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा जो वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर ये यानी कि हैज 8वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले हैज हमने 7 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए दोस्तों यहाँ पर। उनमें से देखिएगा लगभग आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपसे एसएसटी में 60 क्वेश्चन पूछेगा। 60 में से आपके यानी कि कितने वीडियो में, केवल और केवल 8 वीडियो में दोस्तों यहाँ पर यानी कि 20 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर कि 20 क्वेश्चन। अगर देखिएगा 20 क्वेश्चन भी नहीं आते तो 18, 17, 19 क्वेश्चन आने के चांस है दोस्तों यहाँ पर इन वीडियो में से। तो तैयार हो जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। करेक्ट आंसर बताइएगा, सभी तैयार हो जाइएगा। देखिए ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस के आधार पर पूरा एक एक क्वेश्चन आपको निकाल कर दिए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। टोटल उद्योगों में टोटल प्रश्न बनते हैं वो 130 क्वेश्चन बने हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इनको कवर कर लीजिएगा। यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान एवं भारत के प्रमुख उद्योग। देखिएगा पिछली एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रत्येक एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, यानी कि भारत और राजस्थान के उद्योगों से। तो देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, कहां पर हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर ब्यावर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ब्यावर में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर। ये 2018 में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 2018 में एक और पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। ये यहाँ पर इंडियन जीके से संबंधित है। अब देखिएगा निम्न में से किस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? रिट 2018 में पूछा गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र या फिर विजयनगर इस्पात संयंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि ये भी 2018 में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उद्योगों से संबंधित है। अब देखिएगा आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्न में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा या फिर कोयला या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कोयला हो जाएगा इसका सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 के आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। अब क्वेश्चन 2015 के 15 में देखते हैं कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उद्योगों से। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15वें नंबर 15 में पूछा गया था, यानी कि राजस्थान में कौन सा रासायनिक उद्योग का केंद्र नहीं है? डेडवाना, सवाई माधोपुर, कोटा या फिर अलवर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर रासायनिक उद्योग का केंद्र बिल्कुल नहीं है सवाई माधोपुर में, ध्यान रख लेना। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने गौर किया हो तो यहां पर आपको कुछ पता चला, 2018 का मैंने बताया था, 2015 का बताया था। तो दोस्तों यहां पर एक चीज मिली है कि एक क्वेश्चन आपका नेशनल जीके से पूछा गया था उद्योगों का, और एक
एक क्वेश्चन यहां से राजस्थान जी के उद्योगों में से पूछा गया था, ये ध्यान रख लो दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, भारत में निम्न में से कौन सा एक लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? अब देखिएगा, यानी कि 2015 में राजस्थान से पूछ लिया, अब यहां पर देखिएगा पूछ रहा है नेशनल का पूछ रहा है, बेंगलोर, सेलम या फिर डोलबी या फिर दुर्गापुरा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, ये बेंगलुरु है, यहां पर लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है दोस्तों। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रिट 2012 में ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, राजस्थान से संबंधित है, वाल वेयरिंग का कारखाना अलवर में नहीं है बल्कि कहां पर है? जयपुर में है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनको भी ध्यान रख लो दोस्तों, यहां पर एचएमटी का जो कारखाना है वो अजमेर में है, सीमेंट का कारखाना है वो मोडक में है, और विद्युत मीटर कहां बनाए जाते हैं? ये जयपुर में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने, आप देखिएगा 2012 में दोनों ही राजस्थान से पूछ लिए गए हैं। राजस्थान के किस जिले में छावड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थापित है? ऑप्शन आपके सामने है, कोटा, झालावाड़, बारा या फिर सवाई माधोपुर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जिले में स्थित है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 2012 में पूछा गया है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, यानी कि ये इंडियन जीके और अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर ये आपसे 2012 में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, बताइएगा। यानी कि 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का 30% था, निर्यात से 30% था, जो 1870 तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया था? ये 2012 में थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, लेकिन समझने की ये बात है क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था? अंग्रेजों की दमनकारी नीति दोस्तों। यहां पर अंग्रेजों ने बहुत अधिक यहां पर कर वसूलना प्रारंभ कर दिया था। इस वजह से दोस्तों यहां पर जो यहां के किसान थे वो यहां पर कपास की खेती यानी कि कम करने लगे थे दोस्तों यहां पर। तो इस वजह से यहां पर यानी कि केवल और केवल कितना प्रतिशत रह गया घटकर? 3% रह गया था दोस्तों यहां पर घटकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया था। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रिट 2011 में पूछा गया है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये जो कारखाना है वो रासायनिक उर्वरकों के लिए बनाया गया है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन ऊपर दिए गए थे 9 क्वेश्चन, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों यहां पर, कि उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन अधिकतर जुड़े हुए क्वेश्चन ही पूछता है। तो इनको अटेंड कर लीजिएगा सभी क्वेश्चनों को। टोटल प्रश्नों की संख्या है यानी कि 121 है। अब देखिएगा 121 में कितने स्टूडेंट यहां पर 121 कर पाते हैं या फिर सभी आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। अगर आपकी तैयारी कम है तो और तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर यहां से आपके 2 क्वेश्चन निकलने वाले हैं दोस्तों। यहां पर देखिएगा, दुर्गापुरा लोहा इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, उड़ीसा में, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दुर्गापुरा जो संयंत्र है वो यहां पर दामोदर नदी के किनारे पर पश्चिम बंगाल में है। आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, विजयनगर लोहा इस्पात संयंत्र उद्योग किस राज्य में स्थित है? अब ये विजयनगर भी पूछा गया था दोस्तों यहां पर, यानी कि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विजयनगर लोहा इस्पात है, कर्नाटक में है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्नलिखित में से भारत में कौन सा उद्योग जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था?
बोकारो झारखंड, विजयनगर कर्नाटक में, या फिर दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल, या फिर राउरकेला उड़ीसा में। तो कौन सा उद्योग है जो कि जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राउरकेला संयंत्र है दोस्तों यहाँ पर लोहा इस्पात संयंत्र है, वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये जर्मनी की तकनीक पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत का जो बोकारो है वो झारखंड में है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये केवल और केवल भारतीय तकनीकी पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, बताइएगा राजस्थान के किस शहर को 26 फरवरी 2009 को कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया था? भीलवाड़ा, ब्यावर, उदयपुर या फिर गंगानगर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा को दिया गया था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सिंदरी उर्वरक कारखाना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटक में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड में है सिंदरी, यानी कि भारत का पहला उर्वरक कारखाना था दोस्तों यहां पर, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों यहां पर। अभी ये 2002 में बंद कर दिया गया है दोस्तों यहां पर, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 2012 में इसको पुनः यानी कि प्रारंभ कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर यहां पर आप लोग यहां तक पहुंचे हैं तो प्लीज यहां पर देखिएगा सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों यहां पर, और हमारा जो वीडियो है दोस्तों यहां पर, ये जो वीडियो नंबर है मॉडल टेस्ट पेपर है, वो यहां पर 3 लाख स्टूडेंटों तक पहुंच चुके हैं दोस्तों यहां पर। ये स्टूडेंट यहां पर 2,99,000 स्टूडेंटों के पास पहुंच चुका है दोस्तों यहां पर। तो प्लीज सभी मॉडल टेस्ट पर, जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हमने जारी किए हैं, लगभग 45 मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए जारी किए गए हैं दोस्तों यहां पर। तो प्लीज सब्सक्राइब करके और 45 एसएसटी के मॉडल टेस्ट पेपर आपको क्रैक करने होंगे दोस्तों यहां पर, अगर आपको सफलता पानी है पूरी तरह से दोस्तों यहां पर। अगर आपको 90% एसएसटी का पेपर क्रैक करना है दोस्तों यहां पर, तो इन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोस्तों यहां पर। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो प्लीज आपसे एक विनती है कि यहां पर सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, नीचे देखिएगा सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, एक बार क्लिक कर दीजिएगा और यहां पर लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, यहां पर जरूर लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहां पर जिन्होंने यहां पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया है दोस्तों यहां पर। और हाँ, एक बात और आ रही है दोस्तों यहां पर कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है भाई, नोटिफिकेशन तभी पहुंचता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और यहां पर आइकन बेल के बटन को प्रेस कर देते हो, तो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत भेजा जाता है दोस्तों यहां पर। जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है दोस्तों यहां पर सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों आप। केवल 26 सितंबर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर, फिर निकल के चले जाना दोस्तों यहाँ पर, अगर कोई फायदा ना मिले दोस्तों यहाँ पर। मैं तो केवल और केवल आपका फायदा सोच रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मैंने जो कोर्स आपके लिए खड़ा किया है दोस्तों यहाँ पर, उसको आप तक पहुंचाना चाहता हूं, कैसे भी करके वो आप तक पहुंच जाए दोस्तों यहाँ पर। मेरे पास कोई ऐप नहीं है, मैं कोई ऐप यहाँ पर कोर्स जारी नहीं करता, मैं कोई कोर्स बेचता नहीं हूं दोस्तों यहाँ पर। केवल और केवल मेरे अभ्यर्थियों के लिए मैंने जो कोर्स खड़ा किया है उनको फ्री में देना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर। अब ये कैसे पहुंचे, ये तो वीडियो के माध्यम से पहुंचेगा दोस्तों यहाँ पर, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर, तो बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 114 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में एचएमटी का कारखाना स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या फिर अलवर में। अब राजस्थान जीके चल रही है उद्योगों से संबंधित, फिर इंडियन जीके आने वाली है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एचएमटी का जो कारखाना है दोस्तों यहाँ पर वो अजमेर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, चोकोलोसिया की सहायता से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी ये बंद है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा बॉल बेयरिंग बनाने का कारखाना स्थित है, कहां पर है ये?
ऑप्शन आपके सामने, बॉल बेरिंग का मतलब है जो छोटी छोटी बेरिंग बनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर मशीनों के लिए, यानी कि जो बेरिंग बनाई जाती है उनका कारखाना कहां पर है ये, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, रेलवे बैंगन बनाने का कारखाना भरतपुर में कब स्थापित किया गया था। आपको पता चल गया है कि रेलवे बैंगन कहां पर है, भरतपुर में है, लेकिन बताइएगा कब स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957, आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड किस जिले में कार्यरत है। ऑप्शन आपके सामने है, अजमेर में, अलवर में, भरतपुर में या फिर जयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर में है दोस्तों यहाँ पर। ये वाहन निर्मित कंपनी है दोस्तों यहाँ पर, बड़े बड़े व्हीकल बनाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में मुख्य रूप से कितनी चीनी मिल स्थापित है। राजस्थान के सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि राजस्थान के अंतर्गत है, उनकी छवि महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर, अर्थव्यवस्था में उसकी यानी कि बहुत अधिक योगदान रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य रूप से 3 है दोस्तों यहाँ पर, गंगानगर में है, केसोरू पाटल में है, चित्तौड़गढ़ में है और बूंदी में, ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने बताएगा। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया था, अभी पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर कब स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखना, दामोदर दास सेठी के द्वारा द कृष्णा मिल की स्थापना की गई थी, ब्यावर अजमेर में की गई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी, कहां खोली गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, लाखेरी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर अलवर में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाखेरी में खोली गई थी। कब खोली गई थी, यानी कि 1914 और 15 में खोली गई थी। ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में प्रसिद्ध ऊन मिल कहां स्थापित की गई है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर में है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी मिल है, सादुर्स मिल हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, सादुल मिल हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कितने उद्योग जिला केंद्र कार्यरत है वर्तमान स्थिति में। 33, 30, 21 या फिर 36 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, कहां की गई थी। ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में। जी हां दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स, जब आप यानी कि अपने खेतों में खाद देते हैं तो श्री राम केमिकल्स का जो उर्वरक का यूरिया का जो खाद आता है उस कट्टे पर आप पढ़ा करो, यानी कि वो कौन सी कंपनी का है, वो इसी कंपनी का है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस शहर में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर अलवर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, किसको कहा जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सुसंगठित उद्योग कौन सा है। सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी उद्योग या फिर चीनी उद्योग। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, बताइएगा 1975, 1999, 1994 या फिर 1978। तो सर्वप्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी राजस्थान सरकार ने 1978 में। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 100 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, अभी भी आपने 130 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। अभी 100 क्वेश्चन को और कंप्लीट कर लीजिएगा, हो सकता है इसी में से आपके 2 क्वेश्चन निकल के आए दोस्तों यहाँ पर।
अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान का वो जिला जो कि कांच उद्योग के लिए फेमस है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर धौलपुर जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कांच उद्योग के लिए क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर बालू का रेत मिलती है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए बालू का रेत से जो यहाँ पर कांच बनाया जाता है, चूड़ियां बनाई जाती है, शीशा बनाया जाता है, वो धौलपुर में बनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीशा जस्ता गलाई संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवारी उदयपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर देवारी उदयपुर में, यानी कि शीशा जस्ता यानी कि गलाई संयंत्र स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर का सांगानेर किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौने के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए, अजरक प्रिंट के लिए, या फिर हाथ से निर्मित कागज के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथ से निर्मित कागज के लिए है दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा, यानी कि भिवाड़ी उद्योग क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये भिवाड़ी है वो अलवर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हाई टेक प्रजनन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में, या फिर जयपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर में स्थित है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपको पता है द गंगानगर शुगर मिल है दोस्तों यहाँ पर, उसके लिए जो बोतलें तैयार की जाती है वो यहीं पर तैयार की जाती थी दोस्तों यहाँ पर, हाई टेक प्रजनन ग्लास फैक्ट्री के माध्यम से ही दोस्तों यहाँ पर जो उनके लिए जो माल तैयार किया जाता था गंगानगर जो मिल के लिए, वो यहीं से किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहां से उपलब्ध होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेतड़ी क्षेत्र से। और कच्चा माल क्या होता है? तांबा, जी हां दोस्तों तांबा होता है, और तांबा बनाने की कंपनी है ये कौन सी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कहां पर स्थित है? ये खेतड़ी में है दोस्तों यहाँ पर, खेतड़ी कहां है? झुंझुनू में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है, कहां पर होता है बताइएगा जल्दी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौटन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा जो शहर है दोस्तों यहाँ पर, ये कपड़े उद्योग वनस्पति घी उद्योग के लिए फेमस है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, भीलवाड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर, भोपाल सागर, केसोरू पाटल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 3 चीनी मिल है, सहकारी है, सार्वजनिक है और निजी क्षेत्र की है। वो अभी क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर तैयार रहिएगा। सभी एक एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन उद्योगों से बनते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए, वो क्वेश्चन मैंने इसमें यानी कि ऐड किए हैं। सभी आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रेस बैंक पर आधारित है। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर पूरे यानी कि हैज 45 वीडियो आपने कंप्लीट कर लिए, तो 100% दोस्तों यहाँ पर मात्र 45 वीडियो में से आपके यहाँ पर 45 से और 50 प्रश्न आने वाले हैं पूरे बिल्कुल सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहां स्थापित किया गया था? आप बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल सागर में किया गया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में अब्रक ईंट उद्योग केंद्रित है, कहां पर है? अब्रक ईंट है, कहां बनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में बनाई जाती है। अब देखिएगा भीलवाड़ा 3 उद्योगों के लिए फेमस है। एक तो यहाँ पर अब्रक की ईंटें बनाई जाती है, एक यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यानी कि वनस्पति घी उद्योग केंद्रित है, और एक यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है भीलवाड़ा। ये तीनों उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है भीलवाड़ा से, और भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर
सेंटर स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था। आप देखिएगा भीलवाड़ा किन के लिए फेमस है ये तो आपको पता ही चल गया होगा दोस्तों। यहाँ पर प्रथम एडिट कंप्यूटर डिजाइन सेंटर है दोस्तों। यहाँ पर क्या है ये एडिट, आप यानी कि जो चोली होती है उस पर दोस्तों यहाँ पर यानी कि डिजाइन की जाती है, फूल बनाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर जो चुनरियों पे कंप्यूटर एडिट डिजाइन की मशीन के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, महिंद्रा कंपनी द्वारा स्थापित सेज कहां पर है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिंद्रा भारत की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि व्हीकल निर्माण कंपनियों में से। तो देखिएगा इसकी सेज का मतलब है इसका जो एक वो शोरूम है दोस्तों यहाँ पर वो राजस्थान के जयपुर में स्थापित है। ध्यान रख लेना, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहां स्थापित है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल हो जाएगी, भीलवाड़ा में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में भूमि विकास बैंक का मुख्यालय कार्यालय कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि जयपुर में स्थित है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 84 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राज्य में बीड़ी उद्योग का कारखाना स्थापित है, कहां पर बनाई जाती है बीड़ी? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बनेड़ा, ब्यावर और टोंक में सबसे अधिक बीड़ी बनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर इन जिलों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सावर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कहां की गई थी? ऑप्शन आपके सामने बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि जयपुर में हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राजस्थान में बिजली के मीटर कहां बनाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के औद्योगिक दृष्टि से बिछड़े हुए जिले हैं, कौन से है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करौली और जालौर। जी हाँ दोस्तों, करौली और जालौर जो जिले हैं दोस्तों यहाँ पर यानी कि ये बिछड़े हुए जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मुजरिया जूतियों कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, करौली या फिर धौलपुर, भरतपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर और जोधपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में तलवार कहां की बनी होती है, कहां की प्रसिद्ध है? सिरोही की, कोटा की, झालावाड़ की या फिर उदयपुर की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अशोक लीलैंड का कारखाना किस जिले में स्थित है? अजमेर में, अलवर में, करौली में या फिर जयपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहाँ पर, अलवर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये अशोक लीलैंड है दोस्तों यहाँ पर, इसमें यानी कि आप जान सकते हो कि राजस्थान की जो रोडवेज है वो इसी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है, कहां पर है? काकरौली, राजसमंद, हिंडौन सिटी, करौली या फिर कोटपुतली, जयपुर या फिर उदयपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काकरौली, राजसमंद हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मंगलम सीमेंट का उत्पादन कहां होता है? मोंडक में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोंडक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, मंगलम सीमेंट का कारखाना है मोंडक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद स्थापित प्रथम सीमेंट कारखाना है, कौन सा है? बिरला सीमेंट उद्योग, जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर, आदित्य सीमेंट या फिर डीएलएफ सीमेंट राम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर। ये जो इकाई है ये वर्तमान में बंद पड़ी हुई है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के पास में है, यानी कि जयपुर उद्योग लिमिटेड है दोस्तों यहाँ पर, जिसकी स्वतंत्रता के बाद स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
रीको का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अलवर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर भिवाड़ी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने का प्रमुख जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर में। जी हाँ, उदयपुर में बनाए जाते हैं, ध्यान रख लेना। और खेल सामान बनाया जाता है वो हनुमानगढ़ में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केशोराव पाटन सरकारी चीनी मिल स्थापित की गई थी, बताना होगा कब स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इन प्रश्नों के अलावा राजस्थान उद्योगों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनता है दोस्तों। यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, मेरे पास आए हुए हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। विश्वास रखो दोस्तों यहाँ पर आपके अपने YouTube चैनल के साथ, आपके परिवार के साथ। दोस्तों यहाँ पर इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आज 84 स्टूडेंट कंप्लीट होने वाले हैं आपके सहयोग से दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निजी क्षेत्र की मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने अब निजी पूछ लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले हुई थी 1932 में हुई थी, ध्यान रख लेना। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ये एक प्रकार का उद्योग है, ध्यान रख लेना दोस्तों। यहाँ पर कला भी है और उद्योग भी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के सीमेंट कारखानों में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किस कारखाने की है, बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, बताइएगा? यहां पर अब जिले के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर जिला भी आ गया और तहसील भी आ गई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यावर में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1889 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दामोदर दास राठी के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी? ब्यावर में की गई थी दोस्तों, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में हीरे मोती जवाहरातों का कार्य किस जिले में होता है, बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर सीमेंट उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक विकसित है? ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, राजस्थान में तो है, ध्यान रख लेना, राजस्थान में सीमेंट कारखाने की सबसे अधिक इकाइयां है, लेकिन सबसे अधिक विकसित हुआ है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि मध्य प्रदेश में यहाँ पर यानी कि कोयले की आवश्यकता होती है, चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में स्थापित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। उदयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर कृष्णा मिल स्थापित है, कहां पर है? अजमेर में, ब्यावर में, भीलवाड़ा में या फिर जयपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कृष्णा मिल है दोस्तों यहाँ पर ये ब्यावर में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन से जिले औद्योगिक दृष्टि से विकसित है, बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने पहले रैंक पर आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जयपुर पहले स्थान पर, कोटा दूसरे स्थान पर, फिर गंगानगर, फिर क्या हो जाएगा अलवर, ये पहले नंबर पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग का कारखाना स्थापित किया गया था, बताइएगा कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, 1913 लाखेरी में, 1923 ब्यावर में या फिर 1948 सवाई माधोपुर में या फिर 1956 निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913 में दोस्तों। यहाँ पर लाखेरी में किया गया था, ध्यान रख लेना।
अगला देखिएगा, मेवाड़ शुगर मिल किस जिले में स्थित है? बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या फिर गंगानगर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, देश में कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन केवल राजस्थान से होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40% ऊन दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल राजस्थान से प्राप्त होती है टोटल भारत की। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के किस जिले में चंबल फर्टिलाइजर्स का कारखाना स्थापित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर, ये उर्वरक कारखाना है दोस्तों, यहाँ पर खाद बनाने का कारखाना है। तो कहां पर है? तो ये उसका सही आंसर हो जाएगा कोटा में स्थित है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना, सबसे छोटा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने का है वो श्री राम केमिकल फर्टिलाइजर्स का कारखाना है, वो भी कोटा में है। अगला देखिएगा, पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। जी हाँ, ब्रिटेन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। 6 अप्रैल 1948 को, या फिर 1 जनवरी 1951 को, या फिर 1 अप्रैल 1942 को, या फिर 23 अप्रैल 1956 को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1948 को दोस्तों यहाँ पर भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन आपके सामने बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी जो वर्तमान में चल रही है नवीन, 24 जुलाई 1991 को नवीनतम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब देखिएगा, इंडियन जीके से संबंधित आ गए दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान के उद्योग मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब देखिएगा, भारत के उद्योग है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किस कच्चे माल की उपस्थिति सर्वाधिक प्रभावी होती है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है दोस्तों यहाँ पर, ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोकारो में स्थित लोहा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, ब्रिटेन या फिर जर्मनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये भारतीय तकनीकी पर आधारित है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में स्थापित है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र है कहां पर है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे या फिर लखनऊ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक जो इंजीनियर के उद्योग है, यानी कि कंप्यूटर है, सबसे बड़े जो एयरलाइंस वगैरह ये बनाए जाते हैं, ये यहाँ पर कहां पर बनाए जाते हैं? बेंगलुरु में बनाए जाते हैं। ईवीएम मशीन ये सभी यहां पर बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? बताइएगा, असंगत जोड़े की पहचान कीजिएगा। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भिलाई संयंत्र स्थापित है वो फ्रांस के सहयोग से स्थापित नहीं किया गया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर उदयपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में की गई है भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है?
ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग हो जाएगा। ए और बी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, औद्योगिक विकास का आशय क्या है बताएगा? बड़े उद्योगों का विकास, आधारभूत ढांचे का विकास, या फिर उद्योग का नियमित एवं क्रमिक विकास, या फिर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उद्योगों का नियमित एवं क्रमिक विकास होना दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक विकास का आशय है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में नियोजन काल में कितनी औद्योगिक नीति की घोषणा की जा चुकी है बताएगा? 4, 5, 7 या फिर 6? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा है? भारत, क्यूबा, चीन, ब्राजील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ब्राजील, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रख लेना, यानी कि चीनी का कटोरा कहा जाता है वो क्यूबा को कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। और सबसे अधिक जो चीनी उत्पादन होती है वो ब्राजील में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये यहाँ पर इस टाइप का आपके पास आइकॉन बटन का प्रेस है दोस्तों, यहाँ पर ये बेल दे रखी है, यहाँ पर बेल को जरूर दबाइएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सोने का रेशा कहा जाता है बताएगा? किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? रूस के सहयोग से, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड की सहायता से हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना की गई थी। और इसका नाम क्या है? HMT का कारखाना। कहां पर स्थापित किया गया है? अजमेर में किया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, विश्व में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताएगा? अहमदाबाद, कोलकाता, बॉम्बे या फिर हैदराबाद को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। और यहाँ पर देखिएगा एक जापान का मैनचेस्टर और है दोस्तों यहाँ पर, उसका थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, ओसामा कुछ ऐसा है कुछ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताएगा? चेन्नई को, विशाखापट्टनम को, हुबली को या फिर कोयम्बटूर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि कोयम्बटूर को कहा जाता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में सीसा जस्ता उद्योग का 95% किस राज्य से प्राप्त होता है या फिर स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत विश्व में सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या फिर चतुर्थ स्थान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान रखता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान किस देश का है? भारत का, रूस का, जापान का या फिर चीन का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन का। देखिएगा यहाँ पर कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पर वैसे तो सूती वस्त्र यानी कि भारत में सबसे अधिक निर्मित होते हैं, सबसे अधिक कच्चा माल उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर आधुनिक तकनीकी से विकास नहीं किया जाता है सूती वस्त्रों का। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर ये पहले स्थान पर नहीं है, पहले स्थान पर है चीन है दोस्तों यहाँ पर। चीन में दोस्तों यहाँ पर आधुनिक तकनीक के द्वारा यहाँ पर सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए ये प्रथम स्थान पर है दोस्तों यहाँ पर चीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत का सीमेंट उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सभी अभ्यर्थियों को। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं दोस्तों यहां पर प्लीज इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि भारत का सीमेंट उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है दोस्तों यहां पर फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद के लिए जो कच्चा माल जाता है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश से जाता है दोस्तों यहां पर। और इसमें कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल होता है दोस्तों यहां पर बालू का रेत होती है जो यानी कि पहाड़ों से निकाली जाती है। पहाड़ों को यानी कि जो अयस्क होता है दोस्तों यहां पर पहाड़ों में सफेद अयस्क होता है, ये करौली, धौलपुर इन जिलों में सबसे अधिक मिलता है दोस्तों यहां पर। और यहीं से ये कच्चा माल फिरोजाबाद के लिए जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधकशाला कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जामनगर हो जाएगी दोस्तों यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जामनगर कहां पर है? गुजरात में है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। और देखिएगा सबसे अधिक जो यहां पर कंटेनर उतरते हैं दोस्तों यहां पर तेल से संबंधित, पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित, यो यहां पर गुजरात में ही उतरते हैं दोस्तों यहां पर कांडला बंदरगाह पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन किस उद्योग घराने के द्वारा किया जा रहा है? गोदरेज, बिरला, टाटा या फिर हिंदुजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हिंदुजा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणीय है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता राज्य कौन कौन से हैं? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? कुल्टी, बहरमपुर, जमशेदपुर या फिर गोपालपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल्टी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो यानी कि जो इस्पात का जो कारखाना लगा था वो कुल्टी में लगा था, पश्चिम बंगाल में लगा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई थी? सेल आपने देखा होगा, सेल जो सरिया आता है दोस्तों यहाँ पर अपना जो आरसीसी करने वाला जो सरिया आता है उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर सेल की मोहर लगी हुई होती है दोस्तों यहाँ पर, वो सेल कंपनी का होता है। तो ये बहुत बड़ी यानी कि लौह इस्पात उत्पादन करने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर रेलवे, बैंगन के कुछ वो यानी कि पटलियों के लिए पटली भी बनाई जाती है, ट्रैक के लिए जो बिछाई जाने वाली पटलियां हैं वो भी बनाई जाती है इस कंपनी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, तेल शोधन उद्योग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तेल शोधन उद्योग है दोस्तों यहाँ पर बरौनी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कानपुर किसके लिए फेमस है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कानपुर जो फेमस है वो चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिला कार्यरत है? तो सभी जानते हैं दोस्तों यहाँ पर चाय उद्योग में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिएगा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई सूती वस्त्र क्यों नहीं है। सूती वस्त्र अगर आपको ऑप्शन में होता और यहाँ पर चाय उद्योग नहीं होता तो सूती वस्त्र होता ऑप्शन में, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र होता। लेकिन यहाँ पर चाय उद्योग दे रखे हैं। चाय उद्योग की पत्ती यानी कि चाय के जो बागान होते हैं उनमें पत्तियों का चुनने का जो काम होता है वो महिलाओं का होता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रेलवे डिब्बे कहां बनाए जाते हैं बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपूरथला एवं पेरुमपुर में बनाए जाते हैं। अगला देखिएगा, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अखबारी कागज बनाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेपा नगर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में स्थित है। सबसे अधिक रेशम उत्पादन कहां होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। पूरब का बोस्टन अहमदाबाद, सूती वस्त्रों की राजधानी लखनऊ, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सूती वस्त्रों की राजधानी ये नहीं है, लखनऊ नहीं है, सूती वस्त्रों की राजधानी बॉम्बे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस उद्योग को अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कृषि उद्योग को कहा जाता है दोस्तों, यहां पर ध्यान रख लेना। यानी कि सबसे पहले जो कच्चा माल उत्पादन होता है वो सूती वस्त्र, जो सूती वस्त्रों के लिए, लोहा इस्पात के लिए और यहाँ पर सीमेंट उद्योग के लिए यहाँ पर कृषि उत्पादन सही होता है, ध्यान रख लेना दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्टील कारखाना सर्वप्रथम स्थापित हुआ था। दुर्गापुरा, जमशेदपुर, राउरकेला या फिर भिलाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर हुआ था दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जमशेदपुर। अगला देखिएगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी की सहायता से किया है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत में स्थित एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कौन सा है। बोकारो, दुर्गापुरा, राउरकेला या फिर विजयनगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोकारो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये बोकारो कहां पर है, झारखंड धनबाद झारखंड में है दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राउरकेला लोहा इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है बताएगा। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, 7 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर आंध्र प्रदेश। बाला जो कारखाना है ये यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए कहां पर है, ये कर्नाटक में है विजयनगर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न इस्पात कारखानों में से कौन सा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गापुरा। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में 1854 में प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में की गई थी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, कहां बनाया जाता है कागज उद्योग, तो ध्यान रखना टीकमगढ़ बनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में नोट छापने का कारखाना कहां पर है। होशंगाबाद, टीकमगढ़, नेपानगर या फिर सूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद हो जाएगा। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश का नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कागज उद्योग के लिए है, ध्यान रख लेना। मध्य प्रदेश का जो नेपानगर है यहाँ पर अखबारी कागज बनाया जाता है। अगला देखिएगा, झारखंड में आयरन एवं स्टील संयंत्र है बताएगा। विजयनगर, विशाखापट्टनम, बोकारो या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहां स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है बताइएगा। भरतपुर, जयपुर, अलवर या फिर बांसवाड़ा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपकी सीरीज का, ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया पूरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बताइएगा कि आपने 130 प्रश्न यहाँ पर पूरी तरह क्रैक किए हैं, उनमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं।
अगर आप यहाँ पर कितने प्रश्न सही किए प्लीज बताइएगा कमेंट में, और उस जो कमेंट बॉक्स में जो मैंने आंसर दिया है, प्रश्न बताया है, उसका आंसर देना है। और वीडियो कैसा लगा ये आपको जरूर बताना होगा दोस्तों। यहाँ पर अगला जो वीडियो आने वाला है वो हैज 9वें नंबर का वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपके पास देखिएगा मॉडल टेस्ट पेपर है, पिछले सालों के पेपर है रिट के, तो प्लीज मेरे को ये बता दीजिएगा कि अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आऊं, जिस वो आपको वो चीज देखनी है पेपर में कि किस कॉन्सेप्ट से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको मेरे को बताना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर। और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। वैसे तो मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट कराए हैं मैंने आपको, यानी कि जो 8 कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए करा दिया है दोस्तों यहाँ पर, इनमें से 100% यानी कि कम से कम 2 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 4 से 3 क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। और एक संविधान एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिनमें से दोस्तों यहाँ पर आपके यानी कि 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे केवल संविधान से। राष्ट्रपति अलग है, राष्ट्रपति में से 3 या 2 क्वेश्चन तो अलग पूछेगा। अगर संविधान की पूरी बात करें तो यहाँ पर 12 से 11 क्वेश्चन आपको संविधान से निकल कर आएंगे दोस्तों यहाँ पर। प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन। और जितना हो सके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो ग्रुप है उसका जो नाम है पिंकेश मीना राजस्थान जीके दोस्तों यहाँ पर, जिस पर महाराणा प्रताप की डीपी लगी हुई है दोस्तों यहाँ पर, उसको आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये प्रश्न आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों यहाँ पर। ये आपके पास मौका है दोस्तों यहाँ पर ये जुड़ने के लिए। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज शेयर कर दीजिएगा जाते जाते। और एक बार और जरूर देखना दोस्तों यहाँ पर, अगर यहाँ पर 80% क्रैक नहीं होता है एक बार में तो वीडियो को एक बार और देखना। धन्यवाद।